ये कथा ही है जो हमें थोड़ी देर विश्रांति देती है, नहीं तो दौड़े जा रहे हैं, निरंतर लगाता है। कथा कुछ कम नहीं करती, बढ़ा देती। कथा कुछ छुड़ाती नहीं, कुछ अच्छा भर देती। कथा वो संग है जिसका संग करने से आपका रंग ढंग सब अच्छा हो जाएगा। हमने जो अपनी इच्छाओं के जाले बनाए हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति भी कथा करती है और इन इच्छाओं से पार भी कथा करती है। जो चाहते हो वो प्रदान भी कथा करती है, और मिल गया तो उसमें कथा फंसने भी नहीं देती, उससे बाहर भी करती है। अभाव है तो पूरा उस अभाव को खत्म करती है, और फिर कुछ मिल गया है इसका अभिमान ना आ जाए, उस अभिमान से भी भगवती की कथा हमें दूर रखती है। श्री वेद व्यास जी जिन्होंने इस कथा की रचना की है, जो इसके प्रणेता हैं, वो एक बार सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे। एक गौरैया का घोंसला देखा, और जब देखा कि वो जो गौरैया है वो अपने मुंह में दाना लेकर आती है और अपने बच्चे के मुंह में उस दाने को दे देती है, फिर कुछ पंख फैला के मानो दुलार करती है, स्नेह करती है, अपने बालक पर लाड़ करती है। और यही नर पक्षी भी कर रहा है, मादा पक्षी भी कर रही है। माने अपने बच्चे के साथ, अपने बालक के साथ स्नेह का संबंध, इनका प्रेम का संबंध जो अपने मुख से निवाला अपने बालक के मुख में दे दे, ये संबंध देख करके आज वेद व्यास जी को बहुत अच्छा महसूस होने लगा, अनुभव करने लगे कितना प्रेम है इन पक्षियों में भी। देखो तो इनको तो कुछ लगाव भी नहीं, इनको कुछ चाहत भी नहीं अपने संतानों से, अपने बच्चों से, कुछ बदले में चाहते भी नहीं है कि हमारी सेवा करेंगे, बुढ़ापे में पांव दबाएंगे, कि हमें मंदिर ले जाएंगे, कि हमें तीर्थ कराएंगे, कि हमें मोक्ष दिलाएंगे। कुछ भी अपेक्षा नहीं है ना इन जीव जंतुओं को, फिर भी वो अपना कर्तव्य निर्वहन बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से कर रहे हैं, इतना दुलार स्नेह कर रहे हैं, इतना जुड़ाव है पक्षी का अपने बालक के साथ। यह देख करके उनको बहुत हर्ष हुआ, बहुत आनंद हुआ, प्रसन्न हुए। मन में सोचते हैं मनुष्य की तो बहुत सी इच्छाएं होती हैं, यदि उन इच्छाओं के वशीभूत होकर यदि वो कुछ करता भी है तो क्या बुरा करता है। इनकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी ये इतना जुड़ाव अपनी संतानों से रख रहे हैं। पर मन में भाव आया, मेरे तो कोई संतान नहीं है। वेद व्यास जी के मन में भाव आया पुत्र प्राप्ति का। शिशुद जी जहां शौनकादियों को कथा श्रवण करा रहे हैं, वहीं शौनकादियों के पूछने पर ये बताते हैं कि किस तरह से फिर वेद व्यास जी को पुत्र की प्राप्ति हुई है, और ऐसे परम तेजमयी पुत्र की प्राप्ति। बहुत सुंदर भाव यहाँ सूत जी के द्वारा दिया गया है, और ये कहा गया है, बहुत सुंदर श्लोक है देवी भागवत में। सौम्य व्यासस्य भार्याया कस्यां जातः सुतः सुखः कथं वा कीदृशो येन
पठितेयं सुसंहिता आयो निजस्त्वा प्रोतस्था चारणिजः शुकः संदेहोऽस्ति महास्तत्र कथयाद्य महामते। शौनकादि ने पूछा और सूत जी ने बताया, कहा किससे उत्पन्न हुए हैं सुखदेव जी? ये व्यास नंदन किससे उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, व्यास जी के पुत्र प्राप्ति कैसे हुई? तो व्यास जी ने जब इस गौरैया पक्षी को देखा, इनके प्रेम को अपनी संतानों के प्रति देखा, मन में भाव जागा, मेरे भी कोई पुत्र संतान पैदा हो। उसके लिए फिर किसकी तपस्या करूं, किसको मनाऊं, किसको पुकारूं, ये नहीं समझ आ रहा था। तो नारद जी ने फिर बताया कि महाशक्ति आदि शक्ति की आराधना करिए। तब भगवान शिव के साथ उनकी शक्ति की भी जब आराधना की तो उन्होंने प्रकट होकर के पुत्र होने का वरदान दिया है। और फिर अरुणी के ये सुखदेव हुए हैं। उनके तेज से, उनके परम तेज से जो वेद व्यास जी है, फिर सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। जब प्राकट्य हुआ तो देखने में आया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है। जात कर्म इत्यादि सब संस्कार कर दिए, समय अनुसार यज्ञोपवीत हो गया, वेदारंभ हो गया, समावर्तन हो गया, सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, दर्शन कर लिया, वंदन कर लिया, सब सीख गए, सब ग्रहण कर लिया, वैराग्य को धारण कर लिया। इस व्यास नंदन ने, सुखदेव जी महाराज ने, तब मन में भाव आया सुखदेव जी के, ये विचार आया किसी न किसी तरीके से। अब जब सब कुछ कर लिया, शास्त्र अध्ययन कर लिया, समावर्तन भी हो गया, तो सुखदेव जी गृहस्थ का पालन करें। गृहस्थ में ये जाए जैसा कि सामान्य व्यक्ति के मन का भाव होता है, सभी के मन का भाव होता है कि संतानें बड़ी हो जाए, कार्यभार संभालने के योग्य हो जाए, तो कार्य भी ये संभालें और कुल की वृद्धि भी करें। सबके सहज भाव में ये आता है। तब सुखदेव जी ने स्पष्ट मना कर दिया। सुखदेव जी ने कहा कि मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, गृहस्थ में मेरा कोई कार्य ही नहीं, गृहस्थ मेरे लिए है ही नहीं। इतना अध्ययन करके, इतना शास्त्र पढ़ करके, इतना जान करके, ऐसा वैरागी बन करके अब मुझे कहते हो कि गृहस्थ में चले जाओ। अरे गृहस्थियों की स्थिति तो देखो, कैसी स्थिति है, सब दुखी, सब परेशान दिखाई देते हैं। मुझे क्यों उलझाना चाहते हो पिताजी? मुझे वैरागी हो जाने दो, मुझे कोई रुचि नहीं है गृहस्थ में, इस संसार में। मैंने वैराग्य को धारण कर लिया है। ध्यान रखना, वैराग्य भी 3 तरह का होता है, अभाव से, प्रभाव से और स्वभाव से। बहुतों का वैराग्य अभाव के कारण हो जाता है, कुछ नहीं है तो चलो वैरागी हो ही गई। बहुतों का वैराग्य प्रभाव के कारण हो जाता है कि किसी का उपदेश सुन लिया प्रभावी और उसके प्रभाव में आ गए और वैरागी बन गए। लेकिन कुछ ही होते हैं जो स्वभाववत वैरागी है, जो स्वभाव से वैरागी है, जो स्वभाव में विरक्त है, जो स्वभाव से त्यागी है। इसलिए हमारे दर्शनों में 4 प्रक्रिया, हमारे शास्त्रों में 4 प्रक्रिया दी है। सबसे पहले सन्यास नहीं दिया है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास।
एक एक सीढ़ी पार होना है, मजबूती से कदम रखना है। आज पिता समझा रहे हैं पुत्र को, ये कुछ पल का वैराग्य भी ठीक नहीं रहता। जैसे ऊंचाई से गिरने में भय होता है और गिरने की संभावना भी होती है, लेकिन यदि कोई जमीन पर बैठा है तो गिरने की संभावना नहीं है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में इसीलिए परंपरागत एक एक सीढ़ी चढ़ाया है। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ में जाओ, फिर गृहस्थ को छोड़ करके और पार हो करके फिर वानप्रस्थ में आओ, फिर वानप्रस्थ को भी त्याग कर फिर सन्यासी बनो और फिर अपने परमात्म तत्व में विलीन हो जाओ। फिर भगवती के, देवी के, पराम्भा के आराधक बनो, फिर उसकी आराधना करो, फिर उसको भजन करो उसका। धीरे 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 हर अवस्था में संयमित, नियमित और व्यवस्थित करने का प्रयास किया है हमारे ग्रंथों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने।